अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप होंगे ठीक ठाक और खुशबाश। मैं भी हूँ बिल्कुल ठीक और खुशबाश। और ये देखिएगा, ये हैं कलर कहार की पहाड़ियाँ। इन पहाड़ियों से इस वक्त हम लोग नीचे उतर रहे हैं और हम जा रहे हैं फैसलाबाद में, तांदलियाँ वाला में। अच्छा जी, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं जानवरों की खरीदारी कर रही हूँ, तो पिछले हफ्ते मैं आपको लेकर गई थी राना डेयरी फार्म पर, जहाँ से हमने गायों की खरीदारी की थी। और आज हम जा रहे हैं तांदलियाँ वाला। फैसलाबाद में ये जगह है और इसके लिए मैंने वही सहारा लिया इंटरनेट का, यूट्यूब का। वहाँ से मैंने जानवर देखे, पसंद किए और उनके साथ बात की। तस्वीरों पर, वीडियोस में मैंने सारी चीज़ें देखी और फिर आखिरकार हम लोगों ने फैसला किया कि हम वहाँ पर जाकर देखते हैं और अगर हमें वो पसंद आती हैं चीज़ें और कीमतें भी कुछ मुनासिब लगती हैं तो हम उनको ख़रीद लेंगे। उसकी वजह यह है कि कल जब मैंने इश्तिहार तकसीम किए तो मुझे बहुत सारी कॉल्स आई और उन लोगों ने कहा कि जी हमें फौरी तौर पर दूध चाहिए, आप शाम में हमें दूध दें, आप सुबह में हमें दूध दें। मैंने कहा नहीं जी, अभी नहीं हो सकता। हमने 1 मार्च को दूध की सप्लाई का सोचा है, डेडलाइन हमारी 1 मार्च है। वहाँ उस दिन तक इंशाल्लाह हम सारी चीज़ें मैनेज कर लेंगे। तो लोगों ने कहा नहीं, आपके पास दूध नहीं है, आपके पास जानवर नहीं है। मैंने कहा नहीं, सब कुछ हमारे पास है, लेकिन जो चीज़ें पहले से हमारे पास मौजूद हैं वो पहले से उनके ग्राहक भी मौजूद हैं। तो अब हमें ज़रूरत इस बात की है कि काम को बढ़ाया जा रहा है, तो उसके लिए हम जानवर भी नहीं ख़रीदें और इसके लिए फिर आखिरकार हमें घर से निकलना ही पड़ा। बात यह है कि अब्दुर्रहमान मेरे बेटे के पेपर हो रहे हैं, उसको स्कूल छोड़ा, लेकिन अगर मैं उसके पेपरों के ख़त्म होने का इंतज़ार करती तो फिर ये काम लंबा लटक जाना था। मेरे सर पे 2 जगहों का किराया पड़ जाना था, फार्म हाउस का रेंट भी हमारे सर पे और दुकान का भी, और काम अभी शुरू नहीं होना था। तो मैंने कहा कि नहीं जी, इस काम को बर वक्त मुकम्मल किया जाए। तो इसके लिए आज हम निकले हैं। मैं आपको बताऊं कि क्या लेने में जा रही हूँ। मैं लेने जा रही हूँ नीली रावी की भैंसें। नीली रावी एक ऐसी नस्ल है कि जिसका दूध ज़्यादा होता है, देखने में भी ये बड़ी खूबसूरत होती हैं। इनकी कुछ ख़ास निशानियां भी होती हैं। देखें जी, जब भी काम किया जाए ना, तो आप ऐसे जानवरों के साथ काम करें जो नस्ली जानवर हो, असील जानवर जिसको कहते हैं, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। क्योंकि जब आपने दूध बेचना है या आगे फिर आपने उनकी नस्ल को बढ़ाना है, तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि आपके पास नस्ली जानवर हों। तो इसकी तलाश में मैंने वही इंटरनेट का सहारा लिया। यहाँ वहाँ जाकर क्या बनेगा, चीज़ वैसी ही निकलेगी जैसी बताई गई है। पता नहीं हमें पसंद आएगी, हो सकता है पसंद ना आए। ये सफ़र वसीला सफ़र साबित होगा या फिर हमें खाली हाथ वापस आना पड़ेगा, ये तो हमें वक्त ही बताएगा। लेकिन वक्त जो भी बताए, मंजर आप देखते जाएं, कितने खूबसूरत मनाजर हैं। और इसके साथ देखें कि मौसम कितना खूबसूरत है, बादल हैं आसमान पर, पहाड़ों का सफ़र है और दिल में बड़े अरमान हैं। अरमान भी क्या है कि अच्छी सी हमें भैंस मिल जाए। हर उम्र की अपनी ख्वाहिशात होती हैं। मेरी एज में जाकर बंदा सोचता है मुझे अच्छी सी भैंस मिल जाए और उसके साथ मुझे अच्छी सी गाय भी मिल जाए और मेरा जो है ना फार्म हाउस मुकम्मल हो जाए। ठीक है ना जी। तो नौजवान है वो सोच रहे हैं हमारी बड़ी अच्छी जगह पे शादी हो जाए, अच्छी सी लड़की मिल जाए, अच्छा सा लड़का मिल जाए। उनके अपने अरमान होते हैं, हम जैसे लोगों के अपने अरमान होते हैं। अरमानों का फ़र्क जो है ना, ये वक्त के साथ साथ बदल जाता है। देखिए, मैं आपको बता रही हूँ कि इस वक्त मेरी ख्वाहिशात क्या है। मेरी आंखों में एक नीली रावी की भैंस जो है ना, वो छाई हुई है, जगमगा रही है कि मैं वाकई मुझे लेकर चली जाए। ठीक है, देखते हैं कि क्या होगा। आगे आगे चलते हैं, आपको दिखाते भी हैं, बताते भी हैं और आपको, मैं आपके साथ साथ मैं भी नई चीज़ें देख रही हूँ। जो नई चीज़ें मैं देखती हूँ वो मैं आपको भी दिखाती हूँ और इसके साथ जो मैं काम करती हूँ वो भी मैं आपको बताती हूँ कि देखें जी, आपने जब काम करना है तो इस तरीके से काम करना है। क्योंकि जो नए लोग या नई ख़वातीन जो हमारी बहनें काम करना चाहती हैं, उनके लिए भी एक मॉडल भी और रोल मॉडल जिसको कहते हैं। और दूसरी बात ये है, ये देखें जी, माशाल्लाह क्या सफ़र है, क्या खूबसूरत सड़क है। देखें, ज़िंदगी तरह से जिग जैग जैसी होती है। और ये देखिएगा, आगे कैमरा आ गया, स्पीड कैमरा हमारे सामने चेक करने के लिए, चेकिंग के लिए आ गया है। हमने स्पीड को बिल्कुल हल्का कर दिया। अच्छा जी, मोटरवे पे सफ़र करते हुए बहुत एहतियात करें क्योंकि यहाँ पर आपका चालान हो गया है 2500 रुपये का। तो अपने 2500 रुपये बचाइए और अपनी जान भी बचाइए, क्योंकि 2500 रुपये से बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं। बजाय इसके कि आपका हो जाए चालान और आप 2500 रुपये इनको देकर आगे निकल जाएं। 2500 देते हुए ना जो आपके दिल की हालत होती है, ये मुझसे पूछें।
क्योंकि मेरे बेटे ने चालान करवाया था, तो फिर मैं उसको कितनी देर कोसती रही कि क्यों इतनी स्पीड तेज की थी कि मैं 2500 रुपए देने पड़े। फिर उसको मैंने ये भी बताया कि 2500 कितनी बड़ी रकम होती है, और इसको बचा लेते तो हम क्या क्या कुछ कर सकते थे। तो फिर बात यह कि जिस वक्त पैसे जा रहे होते हैं ना, उस वक्त बंदे को ख्याल आता है कि ये जो पैसे हैं ना, ये यहाँ पर ना जाते तो पता नहीं मैं इससे क्या शीश महल तामीर कर लेता, या ताज महल तो खैर बादशाह बनाते हैं, हम लोग तो जो हैं वो यही सोचते हैं कि 2500 रुपए से क्या क्या कुछ हो सकता था। तो वैसे आप भी बताइएगा कि 2500 रुपए में क्या क्या कुछ हो सकता है। कानून की पाबंदी करें, खास तौर पर जब आप पहाड़ों पे जा रहे होते हैं तो बड़ा ज़रूरी है कि आप स्पीड लिमिट का ख्याल रखें, वरना फिर आपके 2500 गए। अच्छा जी, हम लोग मोटरवे से नीचे उतरे और फैसलाबाद मोटरवे से उतर कर यहाँ पर मेरा ख्याल ये है कि शहर की तरफ जा रहे हैं। यहाँ से हम लोग जाएंगे तांदलिया वाला। समंदरी और तांदलिया वाला ये एक दूसरे से शायद नज़दीक जगह है जहाँ पर हमने जाना है। लेकिन ये देखिए, ये साथ नहर है, आपको नहर नज़र आ रही होगी। नहर के साथ साथ ये सड़क बनी हुई है। बड़ा खूबसूरत इलाका है और साफ़ सुथरा इलाका है। फैसलाबाद के बारे में कहा जाता है कि ये सनतों का शहर है। ये भी है कि बड़ी पोल्यूशन होती होगी, लेकिन यहाँ पर ये वाला एरिया तो बिल्कुल साफ़ सुथरा नीट क्लीन हमें नज़र आ रहा है। देखते हैं कि आगे शहर में जाकर क्या हालात होंगे, लेकिन ये बहुत खूबसूरत जगह है। नया शहर है, हमें पता नहीं चला, हम एक गलत सड़क मुड़ गए और उसके बाद हम रास्ता खो बैठे हैं फैसलाबाद के अंदर। चलिए, इस बहाने आपको मैं फैसलाबाद शहर भी दिखा दूंगी। लेकिन बात यही है कि जिंदगी में जब भी कोई गलत कदम, आपका एक गलत कदम उठ जाता है तो आपके सारे रास्ते बदल जाते हैं। अब हमें दोबारा से उस सही ट्रैक पर जाने के लिए पता नहीं कितना लंबा सफ़र करना पड़ेगा, लेकिन खैर करना तो पड़ेगा क्योंकि सही रास्ते पर ही जाना होगा, वरना गलत रास्ते तो आपको पता है कि आगे के आगे ही लेकर चले जाते हैं। पता नहीं हम कहाँ के कहाँ पहुँच जाएंगे, लेकिन हमें ये पता है कि जगह कौन सी है जहाँ पर हमने पहुँचना है, तो इसलिए हम गलत रास्ते को भी इंशाल्लाह जल्दी से तय कर लेंगे और सही ट्रैक पर लग जाएंगे। ठीक है जी, ये साथ साथ हमें गूगल मैप पर ये आंटी जो हैं वो गाइड भी कर रही हैं कि जी इधर जाएं उधर जाएं। हम भी उनके कहने पर चलते जा रहे हैं। नए शहरों में नई सड़कों पर कुछ अंदाज़ा नहीं होता। और खैर, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जो चीज़ ठीक है ना, हमें वो दूसरों को दिखानी चाहिए। जो गलतियाँ हो जाती हैं उन पे कहती हूँ मिट्टी पाएं और आगे निकलें, लेकिन यहाँ पर मिट्टी पाने से काम नहीं बनेगा, हमें सही रास्ता ढूंढना ही होगा। तार मार के खा जाता सुना लो उरले चो मार दो। अच्छा, ਉਹ ਸਿਰਫ ਬੈਠੀ ਸੀਗੀ ਡੰਗਰ ਭਾਈ ਨਾ ਵੀ ਨਾ ਸੋਚਣਾ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਜੀਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਬਿੱਲ ਵੀ ਬੇਟੇ ਬਣਾ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣਾ ਗਾਰੰਟੀ ਸ਼ਰੰਟੀ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖ ਦੇ। ਹੈ ਬਿੱਲ ਉਹ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਾਪੀ ਪੈਨਸਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈ ਬੇਟੇ, ਮੈਨੂੰ ਵਾਲੀ ਗਾਰੰਟੀ ਤਾਂ ਦੇ ਦੇ। ਇਹ ਅਫਸਰ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਨਵਰ ਜਾ ਕੇ 20+ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੀਮਾ ਕਰਾਏ ਵਾਪਸ। ਹਾਂ ਵਾਹ ਬਈ, ਇਧਰੋਂ ਆਵਣ ਦਾ ਵੀ ਕਿਰਾਇਆ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ 50,000 ਚ ਗੱਡੀ ਲੱਗੀ ਆ। 50 ਤੇ 50 ਲੱਖ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਜਾਨਵਰ ਜਾ ਕੇ 20+ ਨਾ ਕਰਨ, ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੇਟੇ, ਮੇਰੇ ਜਾਨਵਰ ਪਿੱਛਾ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਛੱਡਨੇ। ਪੈਸੇ ਆਪਣੀ ਪੇਮੈਂਟ ਲੈਣੀ ਹੈ ਪੇਮੈਂਟ ਲੈ ਲਿਓ, ਜਾਨਵਰ ਹੋਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਚੁਗਣੇ ਚੁਗ ਲਿਓ, ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਲਿਆ ਕੇ ਚੁਗ ਲਿਓ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਚਲੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਰੇਟ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਜਾਨਵਰ ਖੜੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਨਾ ਕਿ 3 ਲੱਖ ਦੀ ਮੱਝ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੱਝ 4 ਦੀ ਤੁਸੀਂ 3 ਆਖਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਨਕਾਰੀ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਬੇਟਾ।